हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड लेक्चर। इसमें जो अभी एपी के शहर में आ चुके हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं। तो एपी से रिलेटेड जो भी और छोटे मोटे क्वेश्चन हैं उसको एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सो आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और जो लोग चैनल पे नए हो यार, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनको नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है, आपको पता ही क्या करना है, उनको डिस्क्रिप्शन में हमने नोट्स के लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो बेसिकली देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन करते जा रहे हैं एपी में। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं, सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। तो जब आप सारा टाइप का क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा सवाल को सॉल्व करना। अदरवाइज क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये एक कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो हम आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहते हैं इसमें, एक बार देख लीजिएगा। जैसे हमारे इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल किया था 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। ये आपका नंबर कैसा है, एपी में है भाई। इसको सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, इसको 2, इसको 2, इसको सब्ट्रैक्ट किया 2, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 2 आया। तो देखिए सब में कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर सब में कॉमन डिफरेंस आपका 2 है तो यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि ये नंबर हमारे किस में है, एपी में है। और आपको पता है कि सर ये जो 2 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस, नॉर्मल डिफरेंस मतलब क्या है कि भाई सेकंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो नॉर्मल आएगा, तो उसको आप डिफरेंस ना बोल के हम लोग को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्योंकि ये डिफरेंस जो होता है वो सब में कॉमन होता है, इसलिए इस नाम को नाम देते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए ये जो 2 है इसको आप क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। इसको आप क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म ऑफ एपी। इसको आप क्या कहेंगे, थर्ड टर्म ऑफ एपी। इसको आप क्या कहेंगे, फोर्थ टर्म ऑफ एपी। इसको आप क्या कहेंगे, फिफ्थ। इसको आप क्या कहेंगे, सिक्स। तो ये जो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होता है इसको जो है हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप क्या कहेंगे, T3 से। इसको आप T4, इसको आप T5, इसको आप T7, T6। और देखिए जो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होता है उसको T1 तो लिखते ही हैं, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है ए बराबर 2, यानी कि ए क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होता है। उसको देखिए क्या होता है, T1 भी लिखा जाता है। T1 जब आप सीरीज लिख रहे होते हैं तब बताते हैं, या अगर आप कोई एपी जब फॉर्म कर रहे होते हैं तब वहां पे क्या लिखा जाता है, ए बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए जैसे अभी हम लोग इसके पहले जब क्वेश्चन किए थे तो वहां पे क्या था, ए बराबर 2 दिया था, तो यानी कि वो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी था। स्पेशली फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म ऑफ एपी पूछेंगे तो आप कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना है, यहाँ पे 2 है ही है। अगर हम आपसे T1 पूछेंगे तो आप कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। T2 पूछेंगे तो आप कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। T3 पूछेंगे कितना बताएंगे, 6। T4 8। तो यानी कहने का मतलब है कि आप T1, T2, T3 वाले नाम से भी परिचित रहिए, बस बताने का मतलब मेरा यही है। ओके, सो अभी देखिए हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नोट्स आप अपने से बनाते चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज हमने लिंक दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से भाई। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सीरीज फॉर्म करने के लिए दिया गया है, ये हमारा क्या है, जनरल टर्म है। जनरल टर्म यानी कि कैपिटल TN की वैल्यू दे रखी है, वो क्या है, कैपिटल TN की वैल्यू है 2n² + 1। तो यहाँ से Tn = 2n² + 1 है। हमको क्या करना है, हमको सीरीज के सारे टर्म निकालने हैं भाई। अगर हमारा सीरीज बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें T1 होता है। T1 कहें यानी कि n = क्या होगा, 1 होगा भाई। जब आप n को 1 रखेंगे तभी तो T1 की वैल्यू आएगी ना। जब आप n को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तभी तो T1 की वैल्यू आएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम यहीं से T2 निकालें, T2 यानी कि n = अपन क्या रखने वाले हैं, 2 रखने वाले हैं। n = हम लोग क्या रखने वाले हैं, 2 रखने वाले हैं। अगर हम लोग n को 2 रख देंगे तभी तो हमारा T2 आएगा ना। तो यहां से देखिए सॉल्व होके क्या आएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, 1 9, 9 आ जाएगा। ओके, अगर हम यहीं T3 निकालें तो 3 यहाँ 2 ही रहेगा, केवल n की जगह पे 3 आएगा। 3² + 1
यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या रख रहे हैं, n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अगर आप T3 निकालते हैं तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा। और एक आध टर्म और निकाल लीजिए, T4 भी निकाल लीजिए। T4 कैसे आएगा, कितना आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 16, 16 दूना 32, 1 33 आ जाएगा। यहाँ पे क्या रखा गया, n इज इक्वल टू 4। देखिए आपने क्या किया है, आपने पैटर्न बना के सीरीज तो निकाल ली, आपने सीरीज तो निकाल ली। क्या अब ये सीरीज आपका एपी फॉर्म कर रहा है, क्या अब ये सीरीज आपका एपी फॉर्म कर रहा है? तो हम लोग चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, तरीका वही सेम है, 3 9 19 33। ओके, तरीका अभी भी सेम है, आपका ये चेक करना है आपको कि ये सीरीज जो है आपका वो एपी फॉर्म करता है या नहीं। देखिए तरीका क्या है, आप सेकंड वाले टर्म में से क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर आप थर्ड वाले टर्म में से थर्ड वाले टर्म में से सेकंड वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। फिर आप इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे आई थिंक 14 या आई थिंक 14। तो देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। अगर ये कॉमन डिफरेंस यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको सार्वनुपात, अगर ये कॉमन डिफरेंस सब में सेम आता, भाई कॉमन डिफरेंस यानी सब में सेम आता, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये सीरीज आपकी कैसी है, एपी में है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये हमारी सीरीज जो है वो एपी में नहीं है, ये सीरीज हमारी जो है वो एपी में नहीं है। यहाँ पे ये हमारी सीरीज जो है वो एपी में नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अभी देखिए इसमें और हमको क्या निकालना है, इसमें कहा गया फाइंड इट्स 12th टर्म। हमको इस सीरीज का 12वां टर्म बताना है, हमको इस सीरीज का क्या करना है, 12वां टर्म बताना है। भाई 12वां टर्म क्या, n की जगह पे 1 रखते हैं तो कौन सा टर्म आता है, पहला टर्म आता है। n की जगह पे 2 रखते हो तो कितना, कौन सा टर्म आता है, T2 आता है, सेकंड टर्म आता है। अगर n की जगह पे अपन 3 रखते हैं तो कौन सा टर्म आता है, थर्ड टर्म आता है। अगर n की जगह पे हम लोग 4 रखते हैं तो कौन सा टर्म आता है, फोर्थ टर्म आता है। अगर n की जगह पे हम लोग 5 रखते हैं, 5, तो कौन सा आता है, 5वां टर्म। तो अगर हमको 12th टर्म निकालना है तो आप क्या करिए, Tn में जो n की जगह पे क्या रख दीजिए, 12 रख दीजिए। भाई n की जगह पे आप क्या रख दीजिए, 12 रख दीजिए, तो 12वां टर्म आ जाएगा। तो यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 144 इंटू 2 हो जाएगा, 288 + 1 कितना हो जाएगा, 289। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। जब आप n को 12 रख देंगे तो T12 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा। ऐसे आप T12 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो एक नया क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए उस वाले क्वेश्चन में ये था कि अगर वो आपका सीरीज एपी में है तब आपको 12th टर्म निकालना था, अगर नहीं है सीरीज में तब आपको 12th टर्म नहीं निकालना है उस एपी का। ओके, लेकिन ठीक है हमने निकाल दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये था कि अगर वो सीरीज आपकी एपी में थी, अगर एपी में होती तब आपको 12वां टर्म बताना था, अदरवाइज नहीं बताना था, लेकिन हमने फिर भी निकाल दिया था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ nth टर्म ऑफ अ पैटर्न ऑफ नंबर इज, क्वेश्चन सेम है, बस हमने वो चेंज किया है इसका। तो यहाँ पे देखिए Tn की वैल्यू क्या दे रखी है, 2n + 1। Tn की वैल्यू क्या दे रखी है, 2n + 1। तो आप T1 यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगा। T2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप n की जगह पे 2 रख दीजिए। जब आप n की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, T2 आएगा। n की जगह पे 1 रखने तो क्या आएगा, T1 आएगा। n की जगह पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा आपका, T3 आ जाएगा। T3 कितना होगा, 7 होगा। n की जगह पे 4 रख दीजिए तो T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 9 आ जाएगी। अब देखिए आपके पास जो सीरीज फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, 3 5 7 9। आप जरा हमें बताइए क्या ये सीरीज आपकी एपी में है? ऑब्वियसली है, क्योंकि इसमें से इसको घटाने पे कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। इसमें से इसको घटाने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 ही होगा। इसमें से इसको घटाने पे कितना आएगा, सीरीज 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, इसमें भी 2 ही आ रहा है, इसमें भी 2 ही आ रहा है, इसमें भी 2 ही आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये सीरीज आपका किस में है, एपी में है।
और अगर ये सीरीज आपका एपी में है तो आपको क्या करना है, आपको 12वां टर्म बताना है। 12वां टर्म आपका क्या होगा, आप चाहे तो इसमें n को 12 रख के निकाल लीजिए, या आप ऐसे काउंट कर लीजिए 3, 5, 7, 9, कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। आप सीधा सीधा क्या करिए, n को 12 पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, 12वां टर्म आ जाएगा। तो t12 कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 1 25, n की जगह पे आप 12 रख दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आप इस टाइप के भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, इफ 2/3, k, 5, k/8 आर इन एपी, फाइंड वैल्यू ऑफ k। आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये तीनों टर्म आपके एपी में हैं, एपी में है मतलब ये सीरीज आपका कैसा है, एपी फॉर्म कर रहा है, तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू बतानी है। तो जरा आप बताइए, देखिए अगर हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम आपको 3 नंबर दें a, b, c, अगर हम कहें कि ए बी सी आपके किस में है, एपी में है, अगर हम आपसे कहें कि ए बी सी किस में है, एपी में है, तो भाई क्या होगा, मतलब क्या निकलेगा, मतलब ये निकलेगा कि जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा और जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा, दोनों कॉमन डिफरेंस आपके कैसे होंगे, बराबर होंगे। बात आप समझिए, देखिए जो इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा और जो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस होगा, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। भाई अगर 3 नंबर्स आपके एपी में है तो यही तो बात ट्रू होगी कि ये जो b माइनस ए होगा, ये इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा b माइनस ए, और इस वाले का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, c माइनस बी आ जाएगा। भाई यही तो आप निकालते हैं ना कॉमन डिफरेंस। सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले को टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड वाले टर्म में से सेकंड वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए दोनों कॉमन डिफरेंस को क्या होना पड़ता है, बराबर होना पड़ता है, तभी तो एपी हमारी क्या होती है, फॉर्म होती है। अगर हमारे दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर हो गए हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, आप माइनस बी को इधर ले आ जाइए, इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 2b बराबर माइनस ए को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर ए बी सी आपके तीनों नंबर एपी में हैं तो देखिए बीच वाले का दोगुना करने पे और ये फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या करना, सम करने होते हैं, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी याद रखेंगे तब भी बेसिक प्रॉपर्टी से करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिकली 2 टाइम्स b इज इक्वल टू a प्लस सी। अगर ए बी सी आपके 3 नंबर एपी में हैं तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं 2b बराबर ए पी प्लस सी, या आप तो डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो यहाँ पे देखिए चाहे तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए 2b बराबर a प्लस सी, जैसे यही तो था। अगर ए बी से आपके किसमें थे, एपी में थे, तो यहाँ से 2b बराबर a प्लस सी यही तो होल्ड कर रही थी बातें ना। तो आप चाहे तो ये डायरेक्टली लगा लीजिए। देखिए आपके पास 3 टर्म है, ये तीनों एपी में हैं, तो आप b का 2 टाइम्स कर लीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2k बराबर, इसका 2 टाइम्स किया है दिस प्लस दिस, 2/3 प्लस 5k/8 कर दीजिए। अब यहाँ से क्या करिए, k की वैल्यू निकाल लीजिए। k की वैल्यू निकालना जानते हैं आप लोग, निकाल लेंगे। 2k बराबर 2/3 प्लस 5k/8, 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15k/24। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, 48k इज इक्वल टू 16 प्लस 15k। अब यहाँ से इसको आप इधर ले आ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 33k बराबर 16, क्या तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/33। अब ये कटेगा नहीं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर किसी को लग रहा हो नहीं सर मतलब ये आपने डायरेक्ट कैसे किया, तो आप समझ सकते हैं बेसिक देखिए यही है। इसमें आप इसका कॉमन डिफरेंस, आप इन दोनों वाले टर्म का कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, जरा बताइएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, अगर किसी को दिक्कत हो रही तब के लिए है, k माइनस 2/3 बराबर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5k/8 माइनस k। अब आप इस वाले माइनस k को इधर ले आ दीजिए, कितना हो जाएगा। अब आप इसको इधर ले आएंगे तो 2k हो जाएगा। अब आप -2/3 को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 5k/8। तो वही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे। ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा k की वैल्यू आएगी
वो कितनी आएगी 16/3 आ जाएगी। नोट कर लीजिए इसको भी। इस टाइप के भी क्वेश्चन हैं तो अगर आपने एक आध दो कर लिए होंगे तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक बार पढ़ लीजिए और अगर आपसे हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए खुद से, उसके बाद अगर ना समझ में आए तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। देखिए कहा क्या जा रहा है, फाइंड ए बी सच दैट 18, a, b, -3 आर इन एपी। अब देखिए अभी तो हमने आपको 3 नंबर जब आपके एपी में थे तो हमने आपको रूल बता दिया था, आपने कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है 4 नंबर हैं एपी में है। देखिए बेसिक्स हमेशा सेम है, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। एपी का बेसिक क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सबका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बस आप क्या करिए, कॉमन डिफरेंस सबका बराबर कर दीजिए। तो जरा देखिएगा सीरीज आपकी क्या है 18, a, b, -3 है, ये आपकी क्या है एपी में है। तो आप कॉमन डिफरेंस को बराबर करना स्टार्ट कर दीजिए। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, a -18, इनका और इनका कॉमन डिफरेंस होगा। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर 18 - a क्यों नहीं हो रहा है बार बार। हर बार हम लोग क्या करेंगे, T2 में से T1 को घटाएंगे तभी आपका क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। इसमें क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इसमें से घटाएंगे तब आपका T2 आएगा, सेकेंड टर्म का कॉमन डिफरेंस आएगा। इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे तभी आपका क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, b - a आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -3 में से क्या करेंगे, b को घटाएंगे तो -3 - b आ जाएगा। अब तीनों कॉमन डिफरेंस क्या है, आपस में बराबर होंगे भाई, तभी तो ये एपी बनेगी ना, तभी तो ये एपी बनेगी। तो देखिए तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, तीनों आपस में बराबर होने का ये भी बराबर हो जाएंगे। तो हम देखिए इक्वेशंस बना लेते हैं, a - 18 बराबर b - a, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। और एक बार जब ये बराबर हो रहे हैं तो ये और ये भी बराबर होंगे। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a - 18 बराबर -3 - b हो जाएगी। आप ये वाली भी इक्वेशन बना सकते हैं एज यू विश, ठीक है, हमने यही दो बनाई है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2a - b = 18 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, b + a बराबर 15, b + a बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। आप इसको सेकंड नाम दीजिए, इसको आप फर्स्ट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड वाले को ऐड कर देते हैं। बेसिकली अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है, इतना आप करना जानते होंगे। 2a - b = 18, फिर भी हम एक बार कर दे रहे हैं, b + a बराबर कितना हो जाएगा 15। अगर कुछ गलत हो कहीं तो आप बता दीजिएगा। ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3a 33 हो जाएगा। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी, a = 11 आ जाएगा। आप a की वैल्यू को क्या करिए, सेकंड में रख दीजिए, a को इसमें रख दीजिए, a बराबर 11 रखेंगे तो यहाँ से b + 11 = 15। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी ना। ओके, यहाँ से b की वैल्यू 4 आ जाएगी, a की वैल्यू 11 आ जाएगी, यही आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, तो उस चीज़ को हम लोग पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए और भी इजी हो जाएगा एपी, और भी चीज़ें हम लोग जान लेंगे, एक कदम सफलता की ओर और बढ़ जाएंगे। देखिए क्या है कि सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। पहली जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ़ अ कॉन्स्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी देन रिजल्टिंग पैटर्न इज ऑल्सो इन एपी विथ द सेम कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एपी है और हम सारे टर्म में सपोज करिए कोई एक कांस्टेंट नंबर हमने के जो है वो ऐड किया है, तो ऐड करने के बाद भी जो हमारी सीरीज फॉर्म होगी वो क्या होगी, एपी में रहेगी और कॉमन डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखिए समझिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सीरीज है, एपी है, वो एपी में है, आपने कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस जो भी आ रहा था अच्छी बात थी, सब में सेम आ रहा था, तो आपको पता चला कि वो सीरीज कैसी है, एपी में है, और आपने कोई कांस्टेंट नंबर के लिया, आपने कोई कांस्टेंट नंबर के लिया, सब टर्म में सेम कांस्टेंट नंबर जो है ऐड कर दिया, उसके बाद जो नई सीरीज आपकी बनी वो भी एपी में ही होगी विद द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अभी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए सपोज करिए कि आपके पास क्या है कि एपी है, कोई सीरीज है 3, 6, 9, 12, ये कैसी है, एपी में है ये सीरीज, देख लीजिए आप।
एपी में है। इसका कॉमन डिफरेंस जरा बताइए कितना है कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आएगा जरा बताइए। 6 - 3 3 हो जाएगा, सब में 3 3 का डिफरेंस है। 6 - 3 9 - 6 12 - 9 3 आ गया। और हमने क्या किया कि एक कोई कांस्टेंट नंबर k, सपोज करिए k हमने क्या ले लिया 4 ले लिया। अब k = 4 हमने सब में ऐड कर दिया, k = 4 हमने जो है वो सब में ऐड कर दिया, k = 4। तो ऐड करने के बाद हमारी जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे 7 आ जाएगा और 4 ऐड करने पे 6 में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अब जरा देखिए ये जो नई सीरीज बनी है क्या ये एपी में है, एपी में है भाई। इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखिए ये सीरीज भी आपकी कैसी है एपी में है और इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस CD कितना आएगा 3 आएगा। देखिए इसीलिए यहाँ पे कहा गया था कि अगर आपके पास कोई भी सीरीज एपी में है और उसमें आप कोई एक कांस्टेंट नंबर लेके सारे टर्म में ऐड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो नई सीरीज आपकी बनेगी वो भी एपी में होगी, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि उनका भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा एज प्रीवियस। पहले भी कॉमन डिफरेंस कितना था 3 था और अब जो नई सीरीज बनी है उसका भी कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 3 ही है। ओके, इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। अभी भी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, बस 3 है और जो सीरीज बन रही है वो भी हमारी क्या है एपी में है। तो यही 2 बातें इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आपको समझना है। और जरा आप सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आइए, सेकंड वाले प्रॉपर्टी पे। सेकंड में देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ अ कांस्टेंट k इज सब्ट्रैक्टेड टू ईच। देखिए सेम जैसे हमने ऐड करने के केस में बताया, सेम वही केस क्या है सब्ट्रैक्ट करने के केस में है। अगर आपके पास कोई भी सीरीज दी गई है वो एपी में है, अगर आपके पास कोई सीरीज दी गई है वो एपी में है और आप सारे टर्म में से कोई कांस्टेंट नंबर k जो है घटा दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब आपका जो सीरीज बनेगा वो भी क्या होगा आपका एपी में ही होगा और कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ध्यान दीजिएगा इस बात, कॉमन डिफरेंस जो रहेगा आपका पहले वही बाद में भी रहेगा कि कोई कांस्टेंट नंबर हर टर्म में से घटाने पर भी, ठीक है। तो जैसे आपका ये ऐड करने का सिस्टम था वैसे ही आपका क्या है के सब्ट्रैक्ट करने का भी है। तो अगर आप सारे टर्म में से के सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आपके एपी में कोई चेंज नहीं वाला है, सीरीज तब भी एपी के नाम से ही जानी जाएगी और जो कॉमन डिफरेंस रहेगा सेम ही रहेगा। अब जरा आप आइए थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है उन लोगों से। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, यहाँ पे देखिए घटा नहीं रहे हैं, यहाँ पे देखिए जोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं के कांस्टेंट से। रिजल्टिंग पैटर्न आल्सो इन एपी, मतलब जो आपका रिजल्टिंग बनेगा, जो एक नई सीरीज बनेगी वो भी एपी में होगी। एंड कॉमन डिफरेंस गेट्स मल्टीप्लाइड बाई दैट कांस्टेंट। अब यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस में हमको क्या करना पड़ेगा, उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर बार क्या होता था ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने के केस में क्या होता था कि आपका कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप सीरीज में कोई कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा उसमें भी क्या होगा, वो के मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए बोर मत होने दीजिए अपने आप को, समझिए ये सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एपी में ही आती है, आपको समझना पड़ेगा। अगर सपोज करिए कि कोई एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस वाला 3 6 9 12 और क्या हो जाता है यहाँ पे 15, ठीक है। ये एपी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना है CD 3 है। अगर हम एक कोई कांस्टेंट नंबर लेते हैं 4 या 5 लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे टर्म में, फर्स्ट टर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 45 60 75। तो क्या अब ये एपी में है, आपका ये वाली सीरीज एपी में है, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 90 - 15 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। या अब आप क्या करिए, यहाँ पे 30 होगा, सॉरी ये गलत है। तो आप देखिए जब आप 30 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या करिए 45 - 30 करेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, 60 - 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, एम आई राइट। 75 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो देखिए अब भी जो आ रही है सीरीज आपकी जो नई बन के आ रही है ये भी क्या है एपी में है।
रिजल्टिंग पैटर्न आल्सो इन एपी। तो यही कहा गया है कि अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये जो नई सीरीज आपकी बनेगी वो एपी में रहेगी। बट अब देखिए कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या है, 3 नहीं है, इस केस में 3 इंटू के हो चुका है। के यानी कि के बराबर आपका क्या है, यहाँ पे 5 है, जो आपने 5 नंबर लिया है जो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट। तो आपका जो ये कांस्टेंट नंबर था उससे मल्टीप्लाई कर देने पे तब आपका जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। यानी कि जिस के नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी टर्म से, उसी टर्म से क्या करना है, कॉमन डिफरेंस में भी प्रीवियस वाले मल्टीप्लाई करना है, तब आपका नए वाली सीरीज के लिए क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ओके, सेम इसी तरह से आपका जैसे ये मल्टीप्लाइड के लिए है, सेम इसी तरह से आपका डिवाइड के लिए है। तो आप उतना चेंज कर दीजिएगा। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइड बाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप बना के लिख लीजिएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी, divided by a constant k, resulting pattern is also in AP and common difference gets क्या होगा यहाँ पे, divided by that constant। ओके, तो यानी कि सेम वही होगा। अगर आपका कोई भी सीरीज, जैसे यहाँ पे AP है, अगर आप कोई एक कांस्टेंट नंबर लेते हैं, सारे टर्म में आप क्या करते हैं, उस नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वो भी सीरीज जो बनेगी वो एपी में होगी, लेकिन उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के कांस्टेंट नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड पढ़ना पड़ेगा, तभी वो आपकी सीरीज क्या बनेगी, एपी में होगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसको याद कर लीजिए। और कुछ लोग कुछ जगह पे क्या है कि एक तरह से और प्रॉपर्टी बना दी गई है। प्रॉपर्टी बनाने का मतलब क्या है कि कहीं कहीं 5 प्रॉपर्टी लिखी है, आपको हम बताते हैं कि 5वीं प्रॉपर्टी क्या है। हालांकि वो प्रॉपर्टी हम भी कुछ देर पहले आपको बता चुके हैं। तो ये जो 5वीं प्रॉपर्टी कहीं कहीं लिखी जाती है वो कुछ इस तरह से लिखी है कि अगर आपका कोई भी सीरीज जैसे ABC आपके क्या है, एपी में है, तो अगर ये एपी में है तो 2b बराबर सेकेंड वाले टर्म का जो 2 टाइम्स जो है फर्स्ट वाले टर्म और थर्ड वाले टर्म के बराबर होता है। ये होती है यही वाली प्रॉपर्टी, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक डन कर लीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए सारा कुछ। सो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन ही है, ये आपके हाई स्कूल में उतना ब्रॉड नहीं है। जब आप 11th-12th में भी जाएंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी होगी, और इस पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं वो कुछ लिमिटेड नहीं है, आप बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पॉसिबल होते हैं। इवन हाई स्कूल के लेवल पे जितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें क्वेश्चंस में, वो डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छी खासी है। तो हम लोग भी 2-4 टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये जो आपका हाई स्कूल तक का लेवल है वो कवर हो जाए। उसके बाद आप 11th-12th में इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, इस टॉपिक को। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा। आपसे कहा क्या जा रहा है, इफ 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b आर इन AP। आपसे कहा जा रहा है कि ये 3 टर्म अगर आपके AP में है तो आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों टर्म a², b², c² आर इन AP। ओके, तो ये चीजें अगर आपको दे रखी है। अच्छा ये बताइए कि एपी होने की प्रॉपर्टी क्या होती है। भाई अगर कोई सीरीज हमारी एपी में है तो हमको तो पता है कि क्या होता है प्रॉपर्टी उसकी, दिस माइनस दिस जो कॉमन डिफरेंस होगा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस माइनस दिस, इसके कॉमन डिफरेंस के बराबर। तो आप वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए। या कुछ लोग डायरेक्टली करना चाहेंगे 2 टाइम्स दिस टर्म इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों चीजें। तो हम यही अप्लाई कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ c + a इज इक्वल टू 1/b + c + 1/a + b। आप इस चीज को डायरेक्टली लिख दीजिए, 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/c + a ही हो जाएगा। तो जरा अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2/c + a इज इक्वल टू 1/b + c। आप इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे LCM वगैरह लेके थोड़ा प्रॉपर, b + c a + b, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास a + b आ जाएगा। जब आप b + c से इसमें डिवाइड करेंगे तो a + b आएगा, a + b का 1 में मल्टीप्लाई होकर a + b ही आ जाएगा। यहाँ पे a + b से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, b + c का 1 में मल्टीप्लाई होने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका b + c। अब आप क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई थिंक जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स ba b² + ac + b² यही आएगा, इज इक्वल टू, इसको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a +
2b प्लस सी इंटू सी प्लस ए। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दीजिए इसको, 2ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, बी ए हुआ, बी स्क्वायर हुआ, सी ए हुआ और सी बी हुआ। यहाँ बी स्क्वायर ना होगे क्या होगा, ये बी सी होगा, बी सी। तो जब आप बी सी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2bc होगा, 2bc इज इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब आप ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं मल्टीप्लाई, आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ए सी। ओके, सो देखिए यहाँ से 2ab इस वाले 2ab को कैंसिल आउट कर देगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2bc से 2bc आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2ac और एक ac यहाँ पे है और दूसरा ac यहाँ पे है, दोनों ac मिलके क्या हो जाएंगे, इस वाले ac को कैंसिल कर देंगे। अब जरा बताइए कि अब बचा क्या है, रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे बचा क्या हुआ है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए ये चीज़ हमें निकल के आई है, ये चीज़ हमारे सामने आई है प्रूफ होके। अगर ये टर्म हमारे एपी में है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जरा आप देखिए ये प्रॉपर्टी कुछ आपको जानी पहचानी लग रही होगी भाई, अगर ये प्रॉपर्टी कुछ जानी पहचानी लग रही है तो आप ये बताइए कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर क्या एपी में हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे ऑब्वियसली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक मिनट फिर से देख लीजिए। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन एपी, अगर ये एपी में है, अगर ये सीरीज आपका एपी में है तो क्या ये बात ट्रू होगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई हम कुछ कर नहीं रहे हैं खास, हम कर सिर्फ इतना ही रहे हैं कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, दोनों को कॉमन डिफरेंस बराबर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब कॉमन डिफरेंस आप बराबर करेंगे तो ये b और b कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये एपी में है तो ये बात जो है ट्रू होनी चाहिए, और ये बात तो हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रू कर दी है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रखा है इस बेस से, तो हम लोग एक ही एग्जाम्पल करते हैं। ओके,